दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो 24 घंटे में बहुत कुछ कर लेते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना लेते हैं, और दूसरे तरह के लोग जो हमेशा यही रोना रोते रहते हैं कि यार पता ही नहीं लगता वक्त कब गुजर जाता है, मेरा तो कोई काम ही नहीं हो पाता है। इस तरह के भी लोग होते हैं। अगर आप दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपको वक्त का पता ही नहीं लगता, आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, आपका टाइम कम पड़ रहा है, तो मैं आपको आज देने वाला हूँ कुछ टिप्स जो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होने वाली हैं, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके किसी भी काम के लिए, कि आप उसको कैसे कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट ले सकें उस काम से। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपने पिछले कुछ दिनों में 7 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जो भी आप एक माइंड में देख लीजिए कि आपने क्या क्या किया। एक लिस्ट बनाइए, लिखिए सारे काम कि जिसमें आपने टाइम ज़्यादा स्पेंड किया है। उसके बाद उसको एनालाइज कीजिए। कैसे? दो तरह के काम मिलेंगे। एक जो ज़रूरी काम थे, जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे थे, और दूसरे काम ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ आपका टाइम वेस्ट किया है, उन काम का आपकी लाइफ में कोई रोल नहीं था। तो अब आप उन कामों को क्रॉस कर दीजिए, सिर्फ उस लिस्ट से नहीं, अपने दिमाग से, अपने दिल से और अपनी ज़िंदगी से, और दोबारा आप वो काम नहीं करेंगे। तो वो सारा टाइम आपका बच जाएगा। दूसरी चीज़, दूसरी टिप्स जो है मेरी, आप ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिनसे आप डेली मिलते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं। उनकी एक लिस्ट बनाइए और फिर उनमें से फिर एनालाइज कीजिए कि उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, जो आपके फ्यूचर में ग्रो करने के लिए, आपकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। और आप देखेंगे मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ आपसे, आप और उनके बीच जो बातें हो रही होंगी वो थर्ड पर्सन के बारे में हो रही होंगी, या ऐसी बातें हो रही होंगी जिसका आपकी लाइफ में कोई रोल नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो उन लोगों को आप क्रॉस कर दीजिए, लिस्ट से नहीं, अपनी लाइफ से। कुछ दिन आपको बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, कुछ टाइम बाद आप दोनों ही लोग यूज टू हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। यहाँ से भी आप टाइम बचा सकते हैं। तीसरी चीज़, फाइंड आउट कीजिए आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है। एग्जाम्पल, मॉर्निंग में कोई भी 3-4 घंटे हो सकते हैं, दोपहर के 3-4 घंटे हो सकते हैं, शाम के 3-4 घंटे, या लेट नाइट 3-4 घंटे। आप इन चारों, अगर आपने एनालाइज कर रखा है तो अच्छी चीज़ है, नहीं एनालाइज किया है तो आप कुछ दिन इन चारों स्लॉट में एज ए सैम्पल साइज काम कर करके देखिए, और देखिए किस टाइम आपको ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, किस टाइम आपके रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं। तो फिर उस टाइम को ही अपना प्रोडक्टिव टाइम बना लीजिए और उस टाइम पे काम करना स्टार्ट कीजिए। लाइक एग्जांपल के लिए बताऊं मैं, मान लो मैंने सुबह 8 से 10-11 बजे तक 3 घंटे काम किया, दोपहर में 2-3 बजे के आसपास 2-3 घंटे काम किया, या शाम को 6-7 बजे के पास, और रात को लेट नाइट किया। तो मैं अपना प्रैक्टिकली बताऊं कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में रात को 11 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक। वो 4 घंटे ऐसे होते हैं कि मैं उसमें कोई लेजीनेस फील नहीं करता हूँ, मुझे कोई बोरिंग फील नहीं होता है, मुझे ये नहीं लगता है कि यार कौन करे ये सब काम। और मैं देखता हूँ कि उन 3-4 घंटे में मैं डबल काम कर लेता हूँ कंपेयर टू अगर मैं डे में काम करता हूँ। डे में एक तो 4 घंटे काम नहीं हो पाता है मुझसे, एक डिस्ट्रैक्शन होते हैं, मन नहीं करता है, आलस आता है, तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट नहीं आते हैं। तो सेम अमाउंट अगर मैं दिन में 4 घंटे दे रहा हूँ तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वही 4 घंटे मैं रात को लेट नाइट, अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप भी अपना प्रोडक्टिव टाइम फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा टाइम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है आपको। इसके बाद आप एक चीज़ और जो टिप्स है टाइम सेविंग के लिए, सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जस्ट उसमें आप कोई अपना बिजनेस से पर्पज से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आज ही यूज़ करना बंद कर दीजिए। आपका बहुत सा टाइम बचना शुरू हो जाएगा। कि जो आपकी आदत होती है कि सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे, अपने फेसबुक, इंस्टा या जो भी है, आप फटाक से जाते हैं और अपना वीडियोस देखने लग जाते हैं, स्क्रॉल करके फीड वगैरह पे देखते हैं, ये सब बंद कर दीजिए। अगर आप इसे बिजनेस पर्पज से यूज़ कर रहे हैं तो भी एक स्लॉट्स बना लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, आधा घंटा या 15-15 मिनट के 2-3 स्लॉट बना लीजिए। सिर्फ उसी वक्त अपना कंटेंट अपलोड कीजिए। अपने कंटेंट पे अगर आपको इंगेजमेंट करना है तो उस इंगेजमेंट को आप कीजिए, लेकिन ये नहीं कि दिन भर आप उसी अगर डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे उसी सोशल मीडिया से, आप बाकी काम जो बैकएंड में आपके इंपॉर्टेंट काम है आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मल्टीप्लाई योर वर्किंग आवर्स। अब घंटे तो 24 हैं, इसे बढ़ाया कैसे जाए। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं XYZ, ठीक है, ऑनलाइन, लाइक कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप सारा काम खुद करने का मत सोचिए, क्योंकि पहली चीज़ आपसे होगा नहीं, दूसरा आप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो अपने क्लोज फ्रेंड्स में, अगर आपका बिजनेस अच्छे लेवल पे चल रहा है तो आप अपने नीचे 2-3 बंदे हायर कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल फेज पे हैं, बिगनर हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, नहीं तो अपने किसी फ्रेंड को उसे प्रॉफिट मार्जिन में से कुछ दे के उससे काम करवाइए। लाइक मैं भी अपना पूरा काम खुद नहीं कर पाता हूँ, टाइम की कमी रहती है, तो इंस्टाग्राम पे मैं सिर्फ कंटेंट मैं क्रिएट करता हूँ, कंटेंट अपलोड करता हूँ, चाहे वो वैल्यू से रिलेटेड कंटेंट हो चाहे प्रमोशनल कंटेंट हो। इसके अलावा प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी काम है
प्रोफाइल में एंगेजमेंट एंड ऑल जो भी काम है वो सारा मेरे एक फ्रेंड देखते हैं। तो इस तरह से आप अपने काम को किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करके काम कर बढ़ा सकते हैं। मान ली 2 घंटे मैंने काम किया, 2 घंटे मेरा फ्रेंड काम कर रहा है, तो ओवरऑल काम 4 घंटे हो जा रहा है। तो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखें। और मेन चीज़ एक और, टाइम सेविंग। अगर हम बिना प्लानिंग के कोई भी काम करने की सोचते हैं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, हम सोचने में गुजार देते हैं कि सुबह उठ के कि यार आज क्या क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आप रात को सोते वक्त नेक्स्ट डे आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है उसकी एक लिस्ट बनाएं, टू डू लिस्ट। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हर दिन के जो काम होते हैं उसकी लिस्ट एक दिन पहले ही रात को बना चुके होते हैं। तो आप टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए कि मुझे कल क्या क्या काम करने हैं। उन कामों को लिस्ट बनाते वक्त भी देख लीजिए जो काम इंपॉर्टेंट हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए। तो नेक्स्ट डे आपके पास प्लान होगा कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। उन कामों में से जो भी हाईलाइटेड काम होंगे, जो इंपॉर्टेंट काम होंगे, उन इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले कीजिए। उसके बाद जो बचे कुचे काम है वो कीजिए। उसके बाद टाइम स्पेयर बचता है आपके पास तो आपको जो करना कीजिए। तो इस तरह से अगर आप टाइम मैनेज करके चलेंगे तो आप देखेंगे आप भी वही उन लोगों में आ जाएंगे जो लोग कहते हैं ना कि मैंने 24 घंटे में बहुत कुछ कर लिया, और बाकी लोग जो रोते हैं कि यार 24 घंटे मेरे पास टाइम ही नहीं, कुछ नहीं होता। तो अगर उस कैटेगरी में A1 कैटेगरी में आपको जाना है, 1% क्लब में आपको जाना है सक्सेसफुल लोगों में, तो अपने टाइम को आज से ही मैनेज करना शुरू कर दीजिए। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो आप हमेशा ही ऐसे रोते रहेंगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास काम नहीं हो पाते।